हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 में भी सेम ही गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में जितने भी सपोर्ट लेवल मार्केट में बन रहे थे, मार्केट ने सभी का ब्रेकडाउन दिया है, काफी अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। अब कहाँ रुकेगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। कहाँ पे नया सपोर्ट बनेगा या कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 में भी हमें सेम ही तरीके से देखने को मिला है। जो सपोर्ट लेवल थे सभी के ब्रेकडाउन हो चुके हैं, इसलिए हमने निफ्टी 50 का डिस्कशन कर दिया है आपको अलग से। और यहाँ पे सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। अब दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी 50 में भी बताया है कि ये समय है इन्वेस्ट करने का, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो बैंक निफ्टी की वीडियो देखते हैं, मैं उन्हें भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्ट करना, तो ये बेस्ट टाइम है। काफ़ी कंपनी आपको काफ़ी सस्ते मिल रही है। आप इजीली लंबे टाइम के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी, लीडर को चुनो हर सेक्टर का। ऑटो सेक्टर का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, फार्मा सेक्टर का हो, मेटल सेक्टर का हो, मीडिया सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का हो, लीडर को चुनो। फिर दूसरा, उसका जो सेकंड फॉलोअर है, यानी कि सेकंड नंबर की कंपनी है, उसे चुनो। और तीसरी कोई स्मॉल कैप चुनो। यानी कि हर सेक्टर में से आप 3 कंपनियां उठा सकते हैं। वैसे सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, आप अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए किसी भी तरह की ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। फिलहाल हम डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है हमें मार्केट में, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है। 1 वीक का टाइम फ्रेम क्यों लगा रखा है मैंने? क्योंकि जो ये बैंक निफ्टी है, ये अभी भी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। हालांकि पहले भी ये एक सपोर्ट पे खड़ा था, लेकिन जिस सपोर्ट पे अभी आया है, ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, इस लेवल पे मार्केट खड़ा है अप्रैल में। देखिए, अप्रैल में हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, अच्छा खासा सपोर्ट। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया था, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया था। फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 2020 में जाएंगे लास्ट मंथ में, और इवन 2021 के फर्स्ट मंथ में, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला। सेम ही सिचुएशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 2020 की शुरुआत में और लास्ट मंथ में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। उससे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि पहले ये लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दे चुका है, अब इसका मिल रहा है ब्रेकआउट। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है, तो वो बन जाता है सपोर्ट लेवल। तो अभी मार्केट के बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे है। लेकिन जरूरी ये नहीं होता कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे है इसलिए रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन वो भी हो सकती है अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाए। लेकिन ये बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी प्लानिंग उसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट आता है और कब रिवर्स हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे कि आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपको, इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वाली कैंडल को देखो, आपको ये विक दिखाई देगी। मार्केट इसी सपोर्ट जोन से ऊपर चला गया था। यानी कि पहले भी मार्केट इस सपोर्ट जोन में आ चुका है, उससे पहले तो आया ही आया है। लेकिन अभी रिसेंटली भी अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में मार्केट यहाँ पे आ चुका है एक बार, जो कि ज्यादा महीने अभी तक नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे कम ही महीने हुए हैं, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जा चुका और फिर से सपोर्ट लेवल पे है। इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस आपको काम नहीं करना है। समझ गए अच्छे तरीके से? स्टॉप लॉस मदद करेगा आपकी। अगर रिवर्सल होता है तो वो आपके लॉस को बचाने में मदद करेगा, आपका कम से कम लॉस होगा अगर आप गलत साबित होते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के बिना काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसे तो समझ गए। नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन करते हैं। आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 32,773, वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 32,434।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 32,901 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,211 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,382 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 32,322 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,053 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 31,776 पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी बेफिक्र रहिए, हम ऑप्शन चेन भी डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन की मदद से भी डिस्कस करेंगे। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आज 16 को जब मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट भी लिया है। जब इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट फिर आया और फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही बनने वाला है 33,000 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,200 पे नजर आ रहा है, जो कि आप देखेंगे ये वही सपोर्ट जोन है जिसका डिस्कशन हम इतने दिनों से कर रहे हैं। आप 13 को भी देखो, 14 को भी देखो और 15 को भी देखो, आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब मिल रहा है इसका ब्रेकडाउन, यहाँ पे भी ध्यान से नोटिस करो। अगर आप देखेंगे, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट फिर वापस आया और इसी लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट इसे टेस्ट करके जा चुका है। तो आते समय वापस अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, तो ये दोनों रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देंगे आपको, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में। वहीं बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 32,400 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उसके उस सिचुएशन में जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, वो 32,000 पे हमें अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। समझ गए दोस्तों आप इसे अच्छे तरीके से। ये डिस्कशन कर लिया हमने प्राइस एक्शन की मदद से, सपोर्ट हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे देखेंगे आप, 23 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,000 पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,500 पे, जहाँ पे आपको 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो आप सपोर्ट देख सकते हैं 32,500 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 5.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,000 पे, जहाँ पे आपको 6.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा 2 डीमेट अकाउंट ओपन होने चाहिए। एक अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप वो भी इसमें कर सकते हैं कम टाइम के लिए, जिससे आपका एवरेज ना बिगड़े और आप बार बार जैसे लॉन्ग टर्म में आपने पैसे लगा दिए और बार बार देखने की कोशिश ना करें, जैसे कि आप ये देखें कि भाई लॉस हो रहा है बेच दो या इस तरीके से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो कम से कम 10, 15, 20 या जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना लंबा जा सकते हो उतना बेहतर है, अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है फंडामेंटली। लेकिन रिसर्च करने के बाद या किसी इन्वेस्टर की सलाह लेने के बाद ही ये डिसीजन लेनी चाहिए और अपने रिस्क पे लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो फिलहाल आप अपस्टॉक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा।
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जीरोधा का भी लिंक मिल जाएगा और अपस्टॉक का भी लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर भी दे रहे हैं। फिलहाल इनके फ्री में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो जल्दी से जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और प्रॉफिट बनाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।